भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ हर स्थान, हर दिशा और हर क्षेत्र की अपनी एक अधिशास्त्री देवी होती है, जिन्हें स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पूजा जाता है। इन्हीं में से एक है पथवारी माता। ये देवी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पूजी जाती हैं और इन्हें न्याय की देवी माना जाता है। पथवारी माता को गांव की रक्षक देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे मार्गों की रक्षा करती हैं और किसी भी यात्री पर आने वाले संकट को टाल देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माता का यह नाम पथवारी कैसे पड़ा? इसका संबंध एक प्राचीन कथा से है। यह कथा हमें समय के उस काल में ले जाती है जब धरती पर मानव सभ्यता अपने आरंभिक दौर में थी। यह कथा न केवल माता की महिमा का वर्णन करती है, बल्कि धर्म, भक्ति और न्याय की शक्ति को भी प्रकट करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सिद्धपुर था। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग अत्यंत सरल व धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस गांव के केंद्र में एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग पवित्र मानते थे। इसी वृक्ष के समीप एक प्राचीन मंदिर था, जहां पतवारी माता की एक दिव्य प्रतिमा विराजमान थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह प्रतिमा स्वयंभू थी और इसकी स्थापना किसी राजा ने नहीं, बल्कि स्वयं देवी ने की थी। ऐसा कहा जाता था कि माता रात में मंदिर से बाहर निकलकर गांव की रक्षा करती थी और जो भी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखता, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। लेकिन जो अन्याय करता, उसे माता दंडित भी करती थी। गांव के लोग माता की सच्चे मन से पूजा करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ कुछ लोभी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी गांव में बस गए। उन्होंने माता के मंदिर की महिमा को कम करने के प्रयास किए और लोगों में भ्रम फैलाने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। गांव के एक धनी व्यक्ति धर्मपाल ने एक गरीब किसान रामू की जमीन जबरदस्ती हड़प ली। रामू बहुत परेशान हुआ और न्याय के लिए गांव के पंचों के पास गया, लेकिन सभी पंच धर्मपाल के प्रभाव में आ गए और रामू को न्याय नहीं मिला। हताश होकर रामू माता के मंदिर पहुंचा और माता के चरणों में गिरकर न्याय की गुहार लगाई। वह पूरी रात मंदिर में माता के समक्ष रोता रहा और अपनी व्यथा सुनाता रहा। अतंत्य माता ने उसकी पुकार सुन ली। अगले ही दिन एक अद्भुत घटना घटी। धर्मपाल के घर में अचानक आग लग गई, जिससे उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। वह घबरा गया और गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसी रात धर्मपाल को एक दिव्य स्वप्न हुआ, जिसमें पतवारी माता प्रकट हुई और उसे चेतावनी दी कि यदि वह गरीबों का शोषण करना बंद नहीं करेगा तो उसका सर्वनाश निश्चित है। डर के मारे धर्मपाल ने अगले ही दिन रामू को उसकी जमीन लौटा दी और माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इस घटना के बाद गांव में माता की शक्ति और अधिक प्रबल हो गई और लोग उन्हें न्याय की देवी मानकर उनकी आराधना करने लगे। गांव में एक और कथा बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार एक व्यापारी सुदामा गांव से होकर गुजर रहा था। उसके पास बहुत सारा धन और कीमती सामान था। जब यह बात गांव के कुछ चोरों को पता चली, तो उन्होंने योजना बनाई कि रात में सुदामा को लूट लिया जाए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्हें मंदिर की ओर से एक दिव्य प्रकाश आता दिखा। इस प्रकाश के बीच में स्वयं पथवारी माता खड़ी थी और उनके हाथों में तलवार थी और उनका स्वरूप अत्यंत भयावह था। चोर डर के मारे मूर्छित हो गए। जब उनकी चेतना लौटी, तो उन्होंने सुदामा से क्षमा मांगी और माता की शरण में आ गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में माता की जय जयकार होने लगी और लोग उनकी भक्ति में और अधिक लीन हो गए। एक और कथा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे पथवारी माता बनी मार्ग की रक्षक। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, जिसे हमेशा डाकुओं और राक्षसों का खतरा बना रहता था। गांव के लोग भयभीत रहते थे और यात्रा करने से कतराते थे। उसी गांव में एक साध्वी देवी तपस्या कर रही थी। उनकी शक्ति से
गांव सुरक्षित था, लेकिन लोग इस सत्य से अनजान थे। एक दिन कुछ डाकू गांव को लूटने आए। उन्होंने गांव में आतंक मचाया, घर जलाए और निर्दोष लोगों को कष्ट दिया। यह देखकर वह साध्वी क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपना तप भंग कर देवी शक्ति का आह्वान किया। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति जगाई, एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। देवी के नेत्र अग्नि ज्वाला की तरह चमकने लगे और उनके मुख से एक गूंज निकली, अब इस पथ की रक्षा मेरी होगी। जो भी निर्दोष को सताएगा उसका सर्वनाश होगा। इसके बाद डाकू भय से थर-थर कांपने लगे और देखते ही देखते धरती में समा गए। इस घटना के बाद साध्वी ने अपनी देह त्याग दी और देवी स्वरूप में स्थापित हो गईं। तब से वे पथवारी माता के नाम से पूजी जाने लगीं। कहा जाता है कि जो भी यात्रा से पहले पथवारी माता की प्रार्थना करता है, उसकी यात्रा निर्विघ्न पूरी होती है। ऐसा कई यात्रियों के साथ हुआ है कि जब वे खतरनाक रास्तों पर थे, माता की कृपा से वे सुरक्षित बच निकले। एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक व्यापारी को रास्ते में कुछ डाकू घेर लेते हैं। व्यापारी ने पतवारी माता को याद किया और अचानक आकाश में घनघोर बिजली चमकने लगी। डाकू डर के मारे भाग गए और व्यापारी सुरक्षित बच गया। पथवारी माता के कई मंदिरों में यह देखा गया है कि वहाँ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जो भी वहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। गांव में हर वर्ष पथवारी माता का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे गांव के लोग उपवास रखते हैं और माता के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। भक्तजन माता को हलवा पूरी, नारियल और लाल चुनरी अर्पित करते हैं। संध्या समय भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गांववासी मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से जो व्यक्ति अन्याय और कष्ट से ग्रस्त होते हैं, वे माता की शरण में जाकर न्याय प्राप्त करते हैं। पथवारी माता की पूजा विशेष रूप से यात्रा के दौरान की जाती है। माता को गुड़, चावल और नारियल अर्पित किया जाता है। यात्रा पर निकलने से पहले माता के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा की जाती है। माता के मंदिरों के आसपास कभी भी अचानक किसी अनहोनी का अनुभव नहीं होता। माता के मंदिर में रात्रि में कोई नहीं रुकता, क्योंकि कहा जाता है कि वहां देवी का शक्तिशाली रूप प्रकट होता है। माता के मंदिर में कोई अपवित्रता नहीं रखी जाती, अन्यथा भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पथवारी माता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और न्याय की हमेशा जीत होती है। माता न केवल भक्तों की रक्षा करती हैं, बल्कि अन्याय करने वालों को दंड भी देती हैं। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और न्याय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जब हम सच्चे मन से किसी शक्ति को पुकारते हैं, तो वह अवश्य हमारी रक्षा करती हैं। पथवारी माता केवल एक देवी नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और साहस की प्रतीक हैं। पथवारी माता की महिमा अनंत है और उनकी कृपा जिस पर भी बरसती है, उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। आइए हम सभी सच्चे मन से माता की भक्ति करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और माता का आशीर्वाद सभी तक पहुंचाएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय माता दी।